हेलो स्टूडेंट्स, मैं वाईके सर आपके लिए लेके आया पीएबीटी सॉल्यूशन। तो जून बैच में मेरे हिसाब से आपका पीएबीटी आज का जो पेपर था, पी ब्लॉक इसमें एक चैप्टर था और क्वेश्चंस जो थे वो मॉडरेट लेवल के थे और ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा पूछा नहीं गया, घुमा फिरा के कुछ नहीं था। मुझे तो पेपर मॉडरेट लगा है। ठीक है, चलिए आज एक एक करके फटाफट से क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, चलिए मैच लिस्ट मैच करनी है, चूज द करेक्ट आंसर। ओके, तो देखिए भैया, आपको ग्रुप 13 के बारे में बात कही गई है। ग्रुप 13 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? तो मैंने कहा भाई बोरॉन, देन उसके बाद में एल्यूमिनियम, देन गैलियम, इंडियम एंड थेलियम। तो ये जो एलिमेंट्स हैं इनके बारे में बात की गई है। सबसे पहले अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट में एक्सेप्शनली जो मेल्टिंग पॉइंट होता है गैलियम का, हम जानते हैं कि ये लिक्विड मेटल होती है। ठीक है, बहुत ही रूम टेम्परेचर की मेल्ट हो जाती है गैलियम, तो इसका कम होता है सबसे। और बोरॉन का साइज छोटा है, पैकिंग क्लोज होती है, तो बोरॉन का ज्यादा होता है। तो मेरे हिसाब से ए जो है वो फोर्थ के साथ में मैच करना चाहिए। ए फोर्थ के साथ अगर चला जाता है तो यहाँ देखिए, अगर मैं सीधा ही ऑप्शन उड़ा दूं तो ए फोर्थ के साथ जा रहा है सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन से अगर हम हिंट और जोड़ लें, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे आपके लिखा हुआ कैटायनिक रेडियस, मत भूलिए कि M3+ आयन की बात की जा रही है, यानी कि बोरॉन अगर 3+ बना दिया जाए थ्योरेटिकली तो वो सबसे छोटा ही होना है यार। ठीक है, तो बोरॉन सबसे छोटा होगा बेचारा आयनिक रेडियस में। मैंने कहा भाई बी के साथ में मैंने कहा बोरॉन सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, और सिंपल ऑर्डर चलेगा, थेलियम, इंडियम, गैलियम और सबसे छोटा बोरॉन। तो ये इससे मैच हो गया। ठीक है, देखिए फिर उसके बाद में आ गया सी के साथ में सी के साथ में आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं। सेकंड में बोरॉन का साइज सबसे छोटा है, इसीलिए बोरॉन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। और देखिए आप में उसके बाद में क्या कहा है, थेलियम की एक्सेप्शनली आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें जैफ बहुत ज्यादा हो जाता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी लगता है, इसलिए थेलियम का आईपी बढ़ जाता है। ठीक है, और लास्ट मैंने कहा डी में एटॉमिक साइज। जब साइज की बात करते हैं तो साइज में जो गैलियम है उसके साथ में देखिए क्या एक्सेप्शन बात बनती है कि डी के साथ में आ रहा है थर्ड। तो गैलियम जो है उसकी साइज एक्सेप्शनली बोरॉन के बाद में आ जाता है, जबकि होना चाहिए था एल्यूमिनियम, क्योंकि साइज अप डाउन डिक्रीज करता है। ठीक है, तो ये एक ऑर्डर बना, सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। असर्शन रीजन क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन थेलियम। गलत बात है, इसकी 1.5 होती है गैलियम, इंडियम, थेलियम, और इसकी अप्रॉक्स 1.7 होती है, ज्यादा है भाई, गलत है ये बात, गलत है। फिर इन अ बोरॉन फैमिली डाउन द ग्रुप रेगुलर साइज इंक्रीजेज, साइज बढ़ता जाता है, वो भी रेगुलर नहीं है। हमने अभी देखा साइज में भी इरेगुलरिटी है, क्योंकि हमने देखा कि जो गैलियम उसका साइज जो है वो एल्यूमिनियम से छोटा हो गया था, यानी जैफ बढ़ गया था। ऐसे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट भी दिखता है। ठीक है, किसमें? थेलियम के केस में। तो भाई दोनों गलत है, बहुत गलत है भाई, दोनों ही गलत है। सी ऑप्शन। लेड का आयोडाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, ये सब क्या करें, आयोडाइड साइज बढ़ा है भाई। देखिए अगर मेटल अपने हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में जाती है ना, तो वो दो ही केस है, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा इन्हीं के साथ जाती है जनरली। आयोडीन का साइज बड़ा है, अनस्टेबल होता है, हायर, ये बात सही है, नॉट एग्जिस्ट, ये बात सही है। और ऑक्सीडेशन स्टेट, आयोडाइड आयन जो है वो रेडॉक्स रिएक्शन में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि मेटल आयन जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, और आयोडाइड आयन जो है उससे आयोडीन रिलीज कर देगा इलेक्ट्रॉन देकर। ओके तो ये बात सही है, आयोडाइड आयन अनस्टेबल होता है, बार बार कह रहा हूं, साइज बड़ा होता है, अनस्टेबल होता है। तो दोनों बातें सही है, बोथ रीजन आर ट्रू एंड रीजन, दोनों सही है, डी बोले। ओके चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो मैं सीधा अगर बात करूं डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, हम चैप्टर ही पी ब्लॉक है तो और क्यों बात करेंगे डी ब्लॉक और पी ब्लॉक की। तो पी ब्लॉक में से एलिमेंट फ्रॉम ओनली एसिडिक ऑक्साइड, ये बात गलत है। न्यूट्रल ऑक्साइड भी होते हैं, ये ध्यान रखना है, ऑक्साइड न्यूट्रल भी होते हैं। ठीक है, बेसिक भी होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स भी होते हैं, और मैंने कहा एसिडिक भी होते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक में चारों तरीके के एलिमेंट मिलते हैं, इसीलिए मेटल के ऑक्साइड जो है वो बेसिक भी होते हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, मत भूलिए।
नॉन मेटल के एसिडिक होते हैं या हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ये बात जो है ये गलत है, उसने इनकरेक्ट ही पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज नॉट करेक्ट। डायमंड की डेंसिटी ज्यादा होती है, ये बात सही है। डायमंड में बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं होती क्योंकि थर्मोडायनामिकली ग्रेफाइट ज्यादा स्टेबल है डायमंड से। तो मैं बी ऑप्शन के साथ जाऊंगा, बी ऑप्शन गलत है, नॉट करेक्ट। डायमंड हीट का अच्छा कंडक्टर है, बड़ा एक्सेप्शनल बात है। डायमंड हीट को ग्रेफाइट के कंपेयर में अच्छा कंडक्ट करता है, मत भूलिए। वैसे ग्रेफाइट के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और डायमंड उसका उल्टा है, हीट की कंडक्टिविटी ज्यादा है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। सबसे ज्यादा बेसिक कौन है भैया? नीचे जाओगे तो बेसिसिटी बढ़ती है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। इंडियम हो जाएगा, इंडियम का ऑक्साइड हो जाएगा। BCl3 भैया इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, मोनोमर है, ये डायमर के फॉर्म में मिलता है। इसमें बनाना बॉन्ड पाया जाता है 3C2E टाइप का बॉन्ड। तो डायमर गैसियस फेज में डायमरिक फॉर्म और सॉलिड फेज में पॉलीमेरिक फॉर्म होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड का। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फीचर ऑफ ग्रेफाइट बेस्ट अकाउंट फॉर इट्स यूज एज ए लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट क्या होता है? क्योंकि वांडरवाल फोर्स होते हैं तो लेयर्स के ऊपर लेयर्स फिसलती है। आप छोटे थे तब से पढ़ते आ रहे हैं 9th स्टैंडर्ड से ये बातें कि वांडरवाल फोर्स होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स डज नॉट हाइड्रोलाइज एट रूम टेम्परेचर। भैया मेटल, मेटलॉइड, मेटल, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड ऑर्गेनिक है और नॉन मेटेलिक क्लोराइड है, तो इसका नहीं होगा। सो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। अरे बाबा, SiCl4 सॉरी, SiCl4 का जब आप हाइड्रोलाइसिस कराते हो तो फर्स्ट सीन में ऐसा हो जाता है, जो मैंने कहा कि एक एसिडिक टाइप कंपाउंड बनता है जिसका नाम है सैलिसिक एसिड, और फिर इसको अगर गर्म किया जाए तो इसमें से पानी निकल जाता है। भैया एग्जैक्ट आंसर तो यही होना चाहिए, पानी निकल जाता है और SiO2 बनती है, SiO2, और मैंने कहा 2 मोल पानी के निकल जाता है। तो ये होना चाहिए था आंसर तो, लेकिन मैंने कहा पहले क्या बनता है हाइड्रोलाइसिस, उसने गर्म करने की बात नहीं कही है, तो सिलिसिक एसिड पे मैं जाऊंगा। सिलिसिक एसिड विल बी द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनोसिलिकॉन पॉलीमर। सिलिकॉन्स जिनमें ये यूनिट भी पाई जाती है ना, ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड जो कि पॉलीमर होते हैं, ठीक है, सिलिकॉन्स। चलिए, Si2O6 भैया जी एनायन इज ऑब्टेन्ड बाय, कैसे है? ऐसी यूनिट है, देखिए, लुक एट, ये भैया ऐसी स्ट्रक्चर मैंने बना दिए, देखिए। ओ यार रुक जा भाई, जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाएगी। देखिए, ये जो मैं बना रहा हूँ कॉर्नर पे ऑक्सीजन है जो कि फ्री है, ये बीच वाला ऑक्सीजन, ये भी कॉर्नर पे यानी ऊपर से लिया गया सीन है, और यहाँ सिलिकॉन है इस जगह पे, ये सिलिकॉन, ठीक है। माइनस 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 माइनस, और ये ऊपर वाला भी माइनस, और ये बीच में जंक्शन है, डन। तो ये है Si, देखिए सिलिकॉन बीच में 2 है, Si2, देन मैंने कहा ऑक्सीजन कितने हैं 1 2 3, 1 2 3, और एक ये बीच वाला ऑक्सीजन हो गए 7, और चार्ज कितना है 1 2 3 1 2 3 6 माइनस, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं जनाब? जनाब कह रहे हैं एनायन इज ऑब्टेन्ड व्हेन, कब होता है? 1 ऑक्सीजन, यू कैन सी 1 ऑक्सीजन इज शेयर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रूट ऑफ रिएक्शन। भैया सिलिकॉन बनाने का मेथड है पॉलीमराइजेशन, लीनियर पॉलीमर बनेगा, लीनियर पॉलीमर बनेगा। अभी भी हमने देखा था, मैंने उसकी यूनिट लिखने की कोशिश की थी आपके सामने, R, और ये कैरी फॉरवर्ड इस तरीके से यूनिट हो जाएगी, डन। चलिए, लीनियर पॉलीमर बनेगा। द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड ऑफ द एलिमेंट इन ग्रुप 14। भैया मोस्ट बेसिक ऑक्साइड जो है वो होना चाहिए लेड का, ठीक है। लेड का ऑक्साइड मोस्ट बेसिक होता है, लेकिन एक्सेप्शनली कुछ जो बातें हैं वो टिन के बारे में भी कही जाती है। टिन स्टोन इज ऑल्सो बेसिक। तो इसमें मैं यहाँ पे सी ऑप्शन के साथ जाऊंगा, ठीक है। वैसे दोनों ही ऑक्साइड जो है वो बेसिक होते हैं, लेकिन कहा कि मोस्ट कौन सा है, तो यहाँ टिन ऑक्साइड के बारे में कहा गया। चलिए,
एम्फीबॉल सिलिकेट्स, एम्फीबॉल सिलिकेट्स की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है, देखिए सॉरी, और कंटिन्यू ये पैटर्न चलेगा, ये पैटर्न जो है ये मैंने कहा कंटिन्यू चलता जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए, तो भाई मेरे ये जो पैटर्न है ये एम्फीबॉल सिलिकेट का पैटर्न है। इसमें मैंने कहा आप जितनी मेहनत कर लेंगे उतनी कम है, बनाते ही जाइए भले आगे से आगे, ठीक है। तो मैंने आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया है कि इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। डन। और शेयरिंग में आप देख सकते हैं कितने ऑक्सीजन कैसे शेयर हो रहे हैं। डन। तो मैंने कहा भाई मेरे अगर 2 यूनिट को देख रहे हो आप तो उसमें मैंने कहा 2.5 वैल्यू होनी चाहिए पर इसमें कॉर्नर पे शेयर होने वाले 2.5। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोरेक्स, बोरेक्स भैया क्या है? बोरेक्स को जब आप पानी में डालते हो तो मीडियम एल्कलाइन हो जाता है और जो आपका डिटर्जेंट है वो बहुत अच्छे से वर्क करता है एल्कलाइन मीडियम में। तो बोरेक्स इज गुड फॉर क्लींजिंग एक्शन। चलिए, अरे भाई गलत हो गया क्या, प्लस दब गया। द रिपीटिंग यूनिट इन सिलिकॉन, रिपीटिंग यूनिट बार बार आ रहा है वही बात, ठीक है, सेकंड ऑप्शन हो गया। चलिए, द लिक्विड मेटल एक्सपेंड ऑन सॉलिडिफिकेशन, लिक्विड गैलियम। चलिए, द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स का करेक्ट फॉर्मूला Na2 देन B4O5 8H2O। ये याद रखने की बात है भैया, ठीक है जी। ये बोरेक्स का फॉर्मूला है वैसे, ठीक है। वैसे अगर हम कंडेंस करके जो हमें लिखते हैं तो क्या लिखते हैं इसका फॉर्मूला Na2 देन B4 देन O7 एंड डॉट 10H2O। चेक कर लीजिए जरा, सही जा रहा हूं ना? 5 5 और 4 9, 9 और 8 16, 7 और 8 8 और 4 12 17, 10 और 7 17। ओके, चलिए। Which of the following compound is used in cosmetic surgery? कॉस्मेटिक सर्जरी भैया जी, प्लास्टिक सर्जरी, सिलिकॉन है, सिलिकॉन सॉफ्ट होता है भैया, ठीक है। और मैंने कहा वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ, ठीक है, और हाईली क्या बोलते हैं, हाई टेम्परेचर पे स्टेबल रहता है, ठीक है। चलिए, given below are the atomic number of some group 14 elements। एक मिनट भैया, पीछे में ऐसा एक क्वेश्चन आया था ना एक और, ये द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट इन ग्रुप 14, मोस्ट बेसिक्स। तो इसमें यही जाना था, सॉरी, लेड ऑक्साइड ही होना चाहिए था। लेड का ऑक्साइड क्यों है? तो मैंने कहा भाई क्योंकि लेड जो है वो सबसे ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर रखती है। अब क्योंकि वैसा ही क्वेश्चन फिर आया है तो दिमाग में मेरी बात आई। अभी देखते हैं नेक्स्ट में क्या था, कहाँ तक हो गया भाई। गुरु, ये क्वेश्चन जी, यस। एटॉमिक नंबर ऑफ सम ग्रुप एलिमेंट, एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट विच लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में इसका आंसर है टिन। 50 नंबर पे जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम बताया गया, ठीक है। चलिए, तो वो क्वेश्चन इसीलिए मैंने कहा यार ओवरलैप सा थोड़ा सा हो गया लेड और टिन का। देखिए, टिन का मेल्टिंग पॉइंट कम बताया गया, लेड सबसे ज़्यादा बेसिक ऑक्साइड बनाता है, ये बात थी। परसेंटेज ऑफ लेड इन लेड पेंसिल, नाम ही लेड है, बाकी उसमें तो ग्रेफाइट होता है, तो मैंने कहा 0 आना चाहिए। फॉर अ गुड क्वालिटी सीमेंट द रेशियो ऑफ सिलिका टू एल्यूमिना, भैया बोलते हैं कि 2.5 से 4% के बीच में होता है। अब 2.5% से 4 के बीच में अगर हम इसको बोले, ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो जाना चाहिए अपना, देखिए जैसा, क्योंकि अपने को नियरेस्ट इंटीजर में लेना होता है, तो भैया जी इसमें अपना जो है 2.5 से 4 में जब जाएंगे तो बीच का क्या आ जाएगा, नियरेस्ट इंटीजर में इसका आंसर 3 बोला है, 3। चलिए,
Number of ions from the following that expected to have an oxidizing agent. Oxidizing agent कौन कौन सामने वाले का ऑक्सीडेशन कर सके? मैंने कहा लेड, थैलियम, ये दो ऐसे हो जाएंगे तो इसका आंसर में 2 आना चाहिए। कंसिडर द ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स, सिलिकॉन ये सारे दिए हुए हैं। द एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन होगा भाई साहब? एम्फोटेरिक वो होते हैं और दोनों काम कर सके, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो गए फिर से, तो इसमें भी आंसर 2 आएगा। इसके साथ में अपना आज का पीएबीटी सॉल्यूशन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और उम्मीद है आप सबका पेपर मस्त हुआ होगा। स्वस्थ रहिए, आगे भी मैंने कहा बड़ा एग्ज़ाम आ रहा है, उसके लिए मैंने कहा एनुअल एग्ज़ाम भी है और साथ में आपका फाइनल पीएबीटी जो है कंप्लीट सिलेबस 11th का वो भी होने वाला है, तो उसके लिए सबको ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।